सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम वेदोक्त वाणी व्यवहार का स्वाध्याय कर रहे हैं। संपूर्ण वैदिक जीवन पद्धति जो वास्तव में अत्यंत ही महनीय जीवन जीने की कला है, उस परम पिता परमेश्वर की वाणी कल्याणी वेदवाणी जो हमारे जीवन को दिव्यता से भव्यता से परिपूर्ण करने के लिए इतने सुंदर सुंदर उपदेश संदेश आदेश कि हमारा जीवन कैसा हो, हम कैसे जीवन का हर प्रकार से उत्थान कर सकें। क्योंकि जीवन जब तक हमारा उत्थान को प्राप्त नहीं होगा, जब तक हम उत्कृष्ट कर्म वाले नहीं होंगे, निर्लेप कर्म वाले नहीं होंगे, तब तक हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है। हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए सदैव ही इस बात को ध्यान में रखें कि जो हमारा यह जीवन है वह अत्यंत ही महनीय है और ये बार बार मिलने वाला नहीं है। अपना अपना कार्य हमको बहुत ही सजगता से और सरलता से, सहजता से, सात्विकता से करना चाहिए। हम जब इन तत्वों को भूल जाते हैं, हमारे जीवन में जब सहजता नहीं रहती, जब सरलता नहीं रहती, हम अहंकारी बन जाते हैं, विकारी बन जाते हैं या असहज हो जाते हैं। जब हमारे जीवन का जो कर्म है, जो स्वभाव है, वह जब वेदानुकूल नहीं होता, वेद के प्रतिकूल हो जाता है, तो हमारे जीवन का और पशु पक्षियों के जीवन का जो भाव है वो पशुओं से भी बदतर जीवन हो सकता है। अगर हम वेदों के बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो महानतम जीवन जी पाएंगे, और जैसा हमारा जीवन होता है वैसे भाव चेतना से युक्त हम समाज का निर्माण करते हैं। यदि हमारा भाव चेतना का स्तर बहुत निकृष्ट है, गिरा हुआ है, तो ऐसा ही वातावरण हम चारों ओर तैयार करते हैं, घर परिवार में और संसार में। हम यदि इस समाज के लिए, संसार के लिए यदि समाधान नहीं है तो हमसे बड़ी समस्या कोई नहीं है। हम अपने वाणी पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने संपूर्ण व्यवहार पर यदि नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि संसार में हम किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे उत्तम, सबसे कल्याणकारी कार्य यही है कि हमको अपने ऊपर नियंत्रण करना आना चाहिए। यदि मनमानी करेंगे, कुछ भी हम किसी को बोल देंगे, कैसा भी जीवन जिएंगे, अमर्यादित अव्यवस्थित यदि जीवन जिएंगे, तो ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। हम प्राण साधना करें और प्राण साधक बन करके आत्म तत्व की ओर आत्मोन्मुख हो, आत्मोन्नति को प्राप्त करें, तो ये जीवन सार्थक होगा। बहुत ही सुंदर चर्चा की है वाणी व्यवहार को और जीवन को कैसे पवित्र बनाना है। प्राण साधक पुरुष का व्यक्तित्व कैसा है। ओम महांतो मन्हा महांतो
मन्हा, विभो, विभो, विभूतयो, विभूतयो, दूरे दृशो, दूरे दृशो, ये दिव्या इव, दिव्या इव स्त्रिभिः, मन्द्राः सुजिह्वाः, मन्द्राः सुजिह्वाः, स्वरितारा, स्वरितारा, आसभिः, आसभिः, संश्ला, समिश्ला, इन्द्रे मरुतः, परिष्टुभः,
ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 166वें सूक्त का यह 11वां मंत्र है। ओम महान्तो मह्ना विभो विभूतयो दूरे दृशो ये दिव्या इव स्त्रिभिः मन्द्राः सुजिह्वाः स्वरितारा आसभिः सम्मिश्ला इन्द्रे मरुता परिष्टुभः। ॐ महान्तो मह्ना विभो विभूतयो दूरे दृशो ये दिव्या इव स्त्रिभिः मन्द्राः सुजिह्वाः स्वरितारा आसभिः सम्मिश्ला इन्द्रे मरुतः परिष्टुभः। बहुत सुंदर बात कही है कि प्राण साधक पुरुष मन्हा अपनी महिमा से महानतः आदरणीय विभुः विशिष्ट शक्ति वाले विभूतयः ऐश्वर्य संपन्न दूरे दृशः दूर से ही दिखने वाले अर्थात अपने यश और तेज से इस प्रकार प्रकाशमान होते हैं जैसे कि दिव्याः द्युलोक में होने वाले पिंड स्त्रिभिः तारों से चमकते हैं। मंद्राः ये आनंदमय स्वभाव वाले सुजिह्वा उत्तम जीवा वाले अर्थात मधुरभाषी तथा आसभी मुखों से स्वरितारा सदा स्तुति वचनों का उच्चारण करने वाले होते हैं, जो अपने गुणकर्म स्वभाव में दिव्यता रखते हैं। वे हजारों लाखों लोगों के करोड़ों लोगों के बीच में वो सितारे जैसे चमकते हैं। वे अपनी पहचान खुद बनाते हैं। यद्यपि यह जीवन उस जगतपति ने दिया है और हमारे गुणकर्म स्वभाव जैसे थे उस प्रकार का दिया है, परंतु एक बात तो यह सत्य है कि मनुष्य का जीवन हमको मिला है तो हमने बहुत शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म किए तभी मनुष्य का जीवन मिला है। परंतु इस बात को, इस तथ्य को, इस सत्य को बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं और उसको जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इधर ध्यान ही नहीं जाता। वे जो इस जीवन को और जगत को समझते हैं, एक एक पल इसको दिव्यता से जीते हैं और वो कोई भी त्रुटि नहीं होने देते अपने जीवन के व्यवहारों में। वो बचपन से लेकर के 55 तक, मतलब बाल्यकाल से लेकर के वार्धक्य तक उनका प्रत्येक कार्य यशस्वी होता है, क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर की दी हुई यह सौगात या दिया हुआ उपहार उनके जीवन का परिष्कार करता है, उद्धार करता है। उनका वाणी व्यवहार भी अत्यंत मधुर होता है। वे अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने गुणकर्म से संसार के लोगों को आकर्षित करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति प्राण साधक बनकर के योग साधना करते हैं, प्राण साधना करते हैं, प्राण का आधान जो रोगों का समाधान है, तो ये योग विद्या से ही संभव हो सकता है। वे दूर से ही दिखते हैं, उनका जो ओरा है, उनका जो आभा मंडल है वो अलग ही रहता है। इसलिए हमको भी ऐसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। वे सदा जहाँ रहते हैं, सदा सर्वदा सर्वत्र आनंद ही आनंद लुटाते हैं, आनंद ही आनंद वो बरसाते हैं। और उनकी वाणी सुजिह्वा, उत्तम जिह्वा वाले वो होते हैं। उनके शब्द जब निस्सरित होते हैं इस वाणी से, तो मानो कि अमृत झर रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है। और जो भी इसका रसास्वादन करता है, जो भी इसका पान करता है, वह भी अपने आप को कृत्य
अपने को धन्य मानता है कि ऐसे दिव्य महापुरुष के सन्निधि में हैं, उनको हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और हमको भी ऐसा ही जीना है। ये एक दिन की बात नहीं, ये प्रामाणिकता के साथ जीवन जीने की बात है। हम सुजिह्वा बने, मधुरभाषी बने और जैसा इसमें कहा है कि उत्तम जो साधक हैं उनकी स्थिति ऐसी होती है, आ सभी मुखों से स्वरितारा सदा स्तुति वचनों को ही बोलते हैं। वो इधर उधर के गीत नहीं गाते, वो वासना के गीत नहीं गाते, वो संसार में संसारी बन करके, रसिक बन करके या कामी बन करके, वासना से युक्त होकर के, लोभ मोह क्रोध से युक्त होकर के जीवन नहीं जीते, अपितु उनका जीवन तो निर्लेप भाव में होता है। वो सदा पुष्प के समान खिल करके दूसरों को सुगंधि देते हैं और वो सदा ही निर्लेप भाव में रहते हैं। वे सदा स्तुति वचनों को, जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना है, जो वंदना है, जो प्रभु भक्ति है, जो शक्ति संपन्नता को, मुक्ति को साथ में संजोई हुई होती है, ऐसी ही व्यवहार का, ऐसे ही स्तुतियों का वो सदा वाचन करते हैं। परिष्टुभः सदा स्तुति युक्त होते हैं। अपने सब कार्यों को करते हुए ये प्राण साधक लोग प्रभु का स्मरण करते हैं। प्रभु स्मरण रूप पूर्वक ही इनके सब कार्य होते हैं। इसी कारण ये महिमा से महान, विशिष्ट शक्ति वाले, ऐश्वर्य संपन्न, प्रकाशमान, आनंदमय तथा मधुरभाषी हो जाते हैं। हम ऐसे ही बने। हम निरंतरता पूर्वक जब इस शुभ कर्म को, इस कल्याणी वेदवाणी को आत्मसात करते हैं तो हमारे जीवन में भी महिमा आने लगती है। महिमा अर्थात उस प्रभु की महिमा को जब हम स्वीकार करते हैं तो हमारी भी महिमा बढ़ जाती है। उस महिमा को आत्मसात करके वैसा ही आचरण करते हैं तो हमारे जीवन में शक्ति आती है, भक्ति आती है, ऐश्वर्य आता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं होती। हर प्रकार की न्यूनता से हम ऊपर उठते जाते हैं। हमारा जीवन अत्यंत ही कल्याणकारी हो जाता है। आनंद से हम भाव विभोर हो जाते हैं और यह प्रभु की विशेष जो है भक्ति से ही मिलता है। इसलिए हम विशेष भक्ति करें और एक पल के लिए भी किसी के साथ गलत व्यवहार न करें। अपना और इस संसार का कल्याण करना, अपनी वाणी और व्यवहार में सदा ही दिव्यता का भाव रखना। कितना ही कोई गलत बोले, कितना ही कोई हमको अपने पथ से भ्रष्ट करने का कुचक्र रचे, लेकिन हमको कभी पथभ्रष्ट नहीं होना, कभी ना रुकना है, न कभी झुकना है, न कभी दबना है, न कभी बिकना है। हमको तो चरैवेति चरैवेति, जैसी प्रभु की प्रेरणा है, जैसी गुरु की प्रेरणा है, जैसे माता पिता महापुरुषों की, ऋषि ऋषिकाओं की प्रेरणा है, उस प्रेरणा को सार्थक बनाते हैं, उसको हम जीवन में अपनाते हैं, उसको हम जब जीते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो निसंदेह हमारा अतिशय कल्याण होता है। इसमें लेश मात्र संशय नहीं, क्लेश नहीं और हर प्रकार से प्रभु का जो है गुणगान करते हैं। और बहुत सुंदर बात कही है कि जब परम पिता परमेश्वर से ऐसी प्रीति हो जाएगी तो निसंदेह वह हमको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करेगा। आज की हम यदि बात करें तो घरों में एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं, परम पिता परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं, इसलिए दुखी हैं। वाणी व्यवहार अच्छा नहीं, मन का भाव अच्छा नहीं, तो कैसे जीवन श्रेष्ठ होगा। मन में, वाणी में, व्यवहार में परमात्मा के प्रति कृतज्ञ भाव रखें तो सब कुछ उसने दिया है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम बहुत ही महीनी जीवन जी पाएंगे। कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो
सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। फल और फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव टकरार नहीं, ऐसे दानी का वो बंदे माने क्यों उपकार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई नाप सका ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं, कीमत कोई आंक सका ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने तू उपकार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं सहारा है, सर्दी गर्मी और वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपह सहलार नहीं, कर्मों का फल देता सभी को रिश्वत की सरकार नहीं। कर्मों का फल देता सभी को रिश्वत की सरकार नहीं। इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सूरज चांद सितारों का न जाने बिजली घर कहाँ बना हुआ, सूर्य चांद सितारों का जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ। पल भर को नहीं देते धोखा, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। खंभा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का करता ओनर देव विचार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। परिवार के सुख के लिए, समृद्धि के लिए, अपने जीवन के यश और कीर्ति के लिए हमको वेदोक्त वाणी व्यवहार का सदैव ही पालन करना चाहिए और जीवन और जगत को धन्य करना चाहिए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।